और अब पटाखों की बात करते हैं, एक ऐसे बम की जो लोगों की जेब में पटाखों की तरह फट रहा है। वो बात है महंगाई की। फिक्र आम आदमी की करते हैं। दिवाली से पहले महंगाई ने आम आदमी का दिवाला निकाल दिया है। बढ़ती कीमतों के कहर से देश का कोना कोना करा रहा है, देश का हर हिस्सा तड़प रहा है, हर शख्स परेशान है, क्योंकि दिवाली से पहले आम आदमी पर आज एक बार फिर महंगाई की धोनी मार पड़ी। आज पेट्रोल और डीजल और कमर्शियल सिलेंडर के दामों में एक साथ बढ़ोतरी हुई है। आज लगातार छठे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम 35-35 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं और 31 दिनों में 24 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस साल 4 मई के बाद 45वीं बार तेल की कीमतें बढ़ी हैं। मई 2020 से अब तक पेट्रोल के दाम 37 रुपये 38 पैसे बढ़े हैं। डीजल 27 रुपये 98 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है, 98 पैसे। देश के हर राज्य में पेट्रोल की औसत कीमत 110 रुपये है। श्रीगंगानगर में तो पेट्रोल के दाम 122 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं। बाजार के हवाले हो चुके पेट्रोल डीजल के दाम से पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। यही नहीं, दिवाली से पहले कमर्शियल सिलेंडर के दामों में भी भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे एक साथ दो महंगाई बम फूटे हैं। आप देख सकते हैं कि अब मुंबई को छोड़कर 3 महानगरों में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2000 रुपये के पार है। पेट्रोल, डीजल और कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ते ही मिठाई की दुकान से लेकर रसोई तक इसका असर दिखने लगा है। लोग परेशान हैं और पूछ रहे हैं कि जेब है खाली तो कैसे मनाए दिवाली। मेरा तो ये मानना है कि त्योहार का सीजन में मिठाई फीकी हो गई है, क्योंकि कुछ भी कहिए हर चीज़ का फर्क पड़ा है। खाली रसोई गैस नहीं, अभी हर चीज़ महंगी पड़ी है। अभी का जो बाजार मार्केट है, सब मार्केट बहुत हाई है, लेकिन हम लोग अभी पूजा का टाइम पे अभी कुछ प्राइस नहीं इनकी नहीं कर रहे। अभी सेल में तो बहुत फर्क पड़ गया सर। जो ग्राहक 1 किलो ले जाने वाला आज आधा किलो और आधा किलो वाला 250 ग्राम ले जा रहा है। मतलब फर्क तो पड़ा है। रेट यदि रेट इस तरह से बढ़ता रहेगा तो काफ़ी दिक्कतें होगी दुकानदारों पे। तो असर पड़ेगा ही। जब घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं तो जो व्यावसायिक सिलेंडर जो 1000 का आता था वो शायद आजकल 1800-1900 का आ रहा है। मिठाई के रेट तो नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा सिलेंडर वगैरह के रेट नहीं बढ़े हैं जिससे कि मिठाई के रेट बढ़ाने पड़े। थोड़ा बहुत तो हमेशा से हम देखते चले आ रहे हैं, बढ़ते ही हैं। इसके आप तो जो घर में मतलब वो तो खाना तो बनाना ही है, वो तो सबको खाना है, और इसके अलावा और भी मैनेज कर लेते हैं। अब गैस के साथ तो कोई मैनेज नहीं हो पाता। सरसों के तेल बढ़ गए, रिफाइंड के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, आदमी कहाँ से करे? तो कैसे घर चल रहा है? अब चल ही रहा है किसी तरह से। नहीं हो पा रहा ना, दिक्कत बहुत आ रही है और इतनी तो इनकम होती भी नहीं है मार्केट में। तो हर जगह गैस पे, सब्जियों पे, हर जगह पे सब महंगाई है। सिलेंडर इतना महंगा कर दिए, 1000 का सिलेंडर हो गया है। पहले सब्सिडी थी वो भी चली गई है, तो हम लोग तो चलो फिर भी मुश्किल से गुजारा करेंगे। जो हम सब नीचे जो है बेचारे वो किससे गुजारा करेंगे? घरेलू गैस के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हमने इस शो की शुरुआत की थी ग्लोबल वार्मिंग से। ग्लोबल वार्मिंग से तो 10 साल में नुकसान होगा। ये महंगाई से तो हर क्षण हो रहा है। हर चीज़ की कीमतें आसमान छू रही हैं। किचन से लेकर सड़क तक कीमतों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। किचन में सब्जी से लेकर दाल और यहाँ तक कि खाने की हर चीज़ की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं। सब्जी और फलों के दाम भी आसमान पर हैं, लेकिन सब पर भारी पड़ रहा है सरसों का तेल। आप सरसों के तेल के जरिए समझे कि कैसे किचन का ये ज़रूरी सामान घी से होड़ ले रहा है। हर घर के किचन के लिए ज़रूरी सरसों का तेल ने आम आदमी के खाने का स्वाद बिगाड़ दिया है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल की हर दिन बढ़ती कीमत और ऊपर से रसोई गैस की मार, सबने मिलकर आम लोगों पर महंगाई का ऐसा जोरदार प्रहार किया है कि मुसीबत और बड़ी हो गई है। दिवाली के त्योहारी मौसम में पूरा देश कराह रहा है और रिकॉर्ड महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है सरसों तेल, जो रेट में घी को टक्कर देने को तैयार है। अरे पेट्रोल जब 150 हो जाएगा तो घी को पार कर ही जाएगा। लोग घी खाएंगे, तेल थोड़ी खाएंगे। भाई सरसों का तेल क्या है, लोगों ने छोड़ दिया लेना आजकल। घी से ऊपर हो गए हैं भैया। घी भी इतना महंगा नहीं था पहले। बताया अब चल रहा है मजबूरी में, सब चीजें महंगी हो गई, डबल रेट हो गया हर चीज के। कहते हैं दाल और सब्जी में जब तक छौंक ना लगे तब तक खाने वालों को स्वाद नहीं आता है,
और अगर वक्त त्योहार का हो तो और भी नहीं। मगर इस स्वाद की चाहत में आम लोगों की जेब पर भारी चपत लग रही है, क्योंकि हर किचन के लिए जरूरी सरसों तेल की कीमत आसमान पर है। सरसों तेल का रेट खुदरा बाजार में 200 रुपए लीटर से ऊपर चल रहा है। बात कुछ ब्रांडेड सरसों तेल की करें तो रेट 265 रुपए लीटर तक पहुंच गया है। सरसों तेल की बेलगाम रफ्तार ने किचन का बजट बिगाड़ दिया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि महिलाओं को हर दिन रसोई चलाने में मुश्किलें आ रही हैं। इस महंगाई ने खाने का स्वाद ही फीका कर दिया। बहुत फर्क आ गया है, क्योंकि अपनी ख्वाहिशों के साथ साथ बच्चों की ख्वाहिशें भी कम करनी पड़ रही हैं। क्योंकि तेल के अंदर अगर ये सरसों का तेल की मैं बात करूं तो 120 रुपए के करीब था, आज इसका देखो आप 210 रुपए के करीब मिलता है। 216 प्रिंट पहुंच गया है और 210 रुपए के करीब। तो ऐसा है, ये चीजें रेगुलर हैं। ये तो सिर्फ मैं वो बता रही हूँ जो हम रेगुलर बेस पर सब्जियां बनाते हैं। पहले की अपेक्षा अभी तली हुई चीजें हम कम बना रहे हैं, क्योंकि ऑयल इतना महंगा हो गया है और फिर सब कुछ बाकी बजट को भी देखना है। इसलिए फेस्टिव चीजें जो हम पकवान वगैरह बनाते थे ऑयल में, घी में, वो सब कम कर दिया है। बच्चों की डिमांड्स भी कम कर दी हैं। रेणु और वीणा की तरह ही महंगाई की मार हर गृहिणी झेल रही। महंगाई की रफ्तार हर सीमा को पार कर चुकी है। पिछले एक साल में ही खाने के तेल की कीमतों पर महंगाई की बड़ी मार पड़ी है। 2020 में 90 से 100 रुपए प्रति लीटर बिकने वाला तेल अब एक साल में ही 200 रुपए के पार पहुंच चुका है। एक साल में ग्राउंडनट ऑयल की कीमतें करीब 20%, सरसों के तेल की कीमत करीब 100%, वनस्पति तेल की कीमत 45% और सनफ्लावर पाम तेल की कीमतें करीब 60% तक बढ़ी हैं। हालांकि सरकारें लगातार कह रही हैं कि तेल की कीमत को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने स्टॉक लिमिट का कदम उठाया है। भाव पर काबू के लिए ड्यूटी में कटौती की है। कई खाने के तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म की है। आपूर्ति में तेजी लाई गई है ताकि दामों में असीमित बढ़ोतरी ना हो और राइस ब्राइन ऑयल को बढ़ावा देने का भी फैसला लिया गया है। लेकिन इन फैसलों के बाद भी कई हफ्तों का वक्त बीत चुका है। तेल में आग जस की तस लगी हुई है। असलियत यह है कि इसका असर जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है। ना सिर्फ सरसों बल्कि सोया से लेकर मूंगफली तेल तक के दाम घी से रेस लगा रहे हैं। इसकी तस्दीक एक महीने के आंकड़े कर रहे हैं। सितंबर में सोया तेल 155 रुपए प्रति लीटर था, जो कि अक्टूबर में बढ़कर 165 रुपए हो गया है। पाम ऑयल अक्टूबर में 132 रुपए से बढ़कर 138 रुपए हो गया है। सरसों तेल 201 रुपए से बढ़कर 208 रुपए पर पहुंच गया है। सनफ्लावर 196 रुपए से 187 और मूंगफली 189 रुपए प्रति लीटर से 200 के पार पहुंच गया। एक महीने में ही प्रति लीटर करीब 10 रुपए तक का इजाफा हुआ है। देखिए कि मेरा जहां तक अंदाज है, जब तक अगली फसल नहीं आती, जो फसल आएगी करीब अप्रैल के आसपास, सेकेंड हाफ ऑफ मार्च अप्रैल में, तब तक मुझे नहीं लगता कि सरसों का तेल के रेट कम होंगे। अगर आपको सरसों का तेल सस्ता मिल रहा है तो आप मान के चलिए वो मिलावटी तेल है, क्योंकि प्योर तेल 200 रुपए के आसपास ही मिलेगा। ये फैक्ट है। अब रही बात कि क्या सरकार आयात नहीं कर सकती। दुनिया में पंजेंट मस्टर्ड ऑयल, जिसमें झार होती है या जो भी हम नाम से उसको पुकारते हैं, वो सिर्फ हिंदुस्तान और साउथ एशिया में ही खाया जाता है, हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में या थोड़ा बहुत बांग्लादेश में। बाकी कहीं पे भी पंजेंट मस्टर्ड ऑयल नहीं खाया जाता है। वैसे कहावत है, गरीबी में आटा गीला, लेकिन महंगाई के बीच हर आम और खास लोगों की यही हालत हो गई है। सामान्य आटा जो पहले 30 रुपए प्रति किलो बिका करता था, अब वो 32 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। खाने का तेल महंगा होने के साथ गरीबों के जीने का आसरा कहे जाने वाले दाल रोटी पर भी संकट आ गया है। दाल पर भी महंगाई का प्रचंड प्रहार हुआ है। पिछले एक साल में दालों के भाव में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि मिडिल क्लास फैमिली की थाली से दाल गायब होती जा रही है। दरअसल पिछले एक साल में दाल की कीमतों में 15 से 20% का इजाफा हो चुका है। खासकर ब्रांडेड कंपनियों के पैक दाल की बात करें तो जो अरहर दाल पिछले साल तक 110 रुपए किलो थी, वो इस साल बढ़कर 140 रुपए हो चुकी है। जबकि मूंग दाल 110 से बढ़कर 135 रुपए, उड़द दाल 120 से बढ़कर 140, चना 70 से बढ़कर 100 रुपए और राजमा की कीमत 130 से 170 रुपए हो गई है। जब दालें महंगी होनी शुरू हुई तो लोगों ने घरों में सब्जियों की खपत बढ़ाई, लेकिन अब थाली से सब्जियां भी गायब हो रही हैं। एक महीने में प्याज, टमाटर, पालक, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर, धनिया, ब्रोकली, टिंडा से लेकर
आलू तक के दाम करीब करीब 2 से 2.5 गुना तक बढ़ चुके हैं। लेकिन महंगाई में आग लगने के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदार है तो वो है फ्यूल की कीमतें। बीते हफ्तों में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने जमकर हेडलाइन बनाई। हाल यह है कि पेट्रोल अब कुछ शहरों में 122 रुपए तक बिक रहा है। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है और ट्रांसपोर्ट महंगा होते ही बाकी दूसरी चीजें भी महंगी होने लगती है और इकोनॉमी पर उसका बहुत बुरा असर होता है और यह असर साफ दिख रहा है। लोग अब राहत की मांग कर रहे हैं। ये ऐसा है जी, लक्ष्मी पूजा के पहले घर से लक्ष्मी निकलने लग गई। आज सरकार को ये जरूर सोचना चाहिए कि इतने भयंकर महंगाई में कोई चीज 1.5 गुनी हो गई हो और आदमी की तनख्वाह सीमित हो तो मध्यम वर्गीय परिवार जीवन कैसे चलाएगा। 100% बिगाड़ा है। आज जो हमारी आय के साधन है कोरोना ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। आम आदमी को बिल्कुल जमीन पे ला दिया है। वो भुखमरी के कगार के ऊपर हो रहा है। बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार की मजबूरी जो भी हो, दलीलें जो भी हो, लेकिन हकीकत यही है, महंगाई की मार हर दिन ज्यादा ही पीड़ा देने वाली होती जा रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।